दुर्योधन ने नहीं मानी तो दुर्योधन की दुर्गति हुई। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अब तुम बिल्कुल अंत काल में चल रहे हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो दुर्योधन कहता, अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, 100 भाई में से एक भी नहीं बचा और वो केवल 5 थे, और उन 5 में से 5 के 5 सुरक्षित हैं। अंत समय में मेरे मन में यही कष्ट रह जाएगा कि वे 5 के 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा यदि तुम उनमें से किसी का सर ला सको तो उनका किसी का सर ला दो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा ने सोचा कि दिन में तो युद्ध करके जीतना असंभव ही था, असंभव ही है और असंभव ही रहेगा, परंतु रात में इनके शीश काट कर लाए जा सकते हैं। तो रात्रि के अंधेरे में छुप करके गया और जो पांडवों का कक्ष था रात्रि में वहां पर गया, पर भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं, पांडवों को तो अपने साथ ले गए थे, पर उस कक्ष में पांडवों के 5 बेटे शयन कर रहे थे, जिनकी कद काठी पांडवों जैसी ही थी। तो अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के शीश काटे और शीश काट करके दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा वो तो और मूर्छा में गिर पड़ा कि मूर्ख, ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके बालकों के सिर है। थे तो मेरे भाई ही, कम से कम अंत में तर्पण और पिंडदान इत्यादि कर देते, तुमने तो वह भी कोई नहीं छोड़ा, तुमने तो बड़ा पाप कर दिया। अश्वत्थामा को कोसते हुए दुर्योधन का वहीं प्राणांत हो गया, दुर्योधन का शरीर समाप्त हो गया। पर प्रातः काल जैसे ही कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, पांडवों ने, श्री कृष्ण ने वह दुर्गति देखी कि किसी हत्यारे ने पांडव पुत्रों के शीश काट दिए, तो मन बड़ा दुखी हुआ। पता लगा कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है, तो अश्वत्थामा तो दौड़ दिया। अर्जुन ने वहीं पर शपथ ले ली कि अश्वत्थामा मेरे हाथों से ही मरेगा। अश्वत्थामा मेरे हाथों से ही मरेगा। अर्जुन ने शपथ तो ले ली और भगवान की आज्ञा से उस अश्वत्थामा को पकड़ भी लिया, और पकड़ने के बाद में जैसे ही शीश काटने को हुए तभी द्रौपदी ने रोक दिया। द्रौपदी ने कहा, इसे मत मारो। महिलाओं में बड़ी करुणा, बड़ी दया होती है। भीम बोला, यदि अर्जुन ने छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका शीश अवश्य काटूंगा। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इसे छोड़ दो, क्योंकि युद्ध में इसकी मां अब अकेली रह गई हैं। इनके पिता द्रोणाचार्य पहले ही जा चुके हैं, अब उनका सहारा केवल एकमात्र ये पुत्र है, और मुझसे पूछो पुत्रों की वेदना कैसी होती है, इसे छोड़ दो। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, ऐसी करुणा, ऐसी दया तुम्हारे हृदय में कैसे आ सकती है? तो सबने भगवान से ही पूछा कि भगवान इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण के पुत्र को, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु क्या करें? तो कहते हैं आतताई वदारहण, बच्चों का जो हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान हमेशा ऐसे ही संशय वाली बात बताते हैं, कह दिया कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत, तो प्रभु समझ नहीं पाए, साफ साफ बताइए। तो उन्होंने कहा, किसी बड़े व्यक्ति का अपमान करना ही उसको मारने के समान है, इसीलिए इसके बाल काट करके, इसके शीश का अनादर करके, इसकी मणि निकाल करके इसे छोड़ दो। तो उसको अपमानित करके, उसकी मणि निकाल करके अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया, पर अपमान सहने के बाद में उसके हृदय में क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आकर उसने क्या किया? उसने सोचा कि इन पांडवों की संतान तो मैंने मार ही दी, अभिमन्यु की हत्या तो हम सब ने घेर के कर ही दी,
अब अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ में एक बालक बचा है जो पांडवों का वंश बढ़ा सकता है, आज मैं उस वंश को भी समाप्त कर दूंगा। ऐसी मन में धारणा लेकर के उसने ब्रह्मास्त्र चला करके उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा को अपने गर्भ में पीड़ा महसूस हुई और दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास में आकर के प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करें। तो भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करी।